दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान में सदर विधायक सह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अपने आवास पर एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक राजद के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा जन विश्वास यात्रा को लेकर किया गया। सिवान में 22 फरवरी को जन विश्वास यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। इसी की तैयारी को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि 22 तारीख को हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी के साथ तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए खड़े हैं। युवाओं के धड़कन अपने साथ हुए अन्यायों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वह एक सिवान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री द्वारा फाइल खोलने वाले सवाल पर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हुआ है क्या कि 17 माह का फाइल वह खुलवाए। इन 17 माह के फाइल को मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री कौन थे, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिना उनके इजाज़त के कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ता है। आइए आपको सुनाते हैं अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा है। हम लोगों के 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेंसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। रघुनाथपुर के माननीय विधायक श्री हरिशंकर यादव जी उपस्थित हैं। श्री बड़हरिया के बच्चा पांडे जी उपस्थित हैं। अध्यक्ष विपिन जी तो उपस्थित हैं और प्रोफेसर महमूद अंसारी जी भी उपस्थित हैं। यह आज जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है हमारे निवास पर, जन विश्वास यात्रा पर, इसे राज्य के होनहार भविष्य नहीं, राष्ट्रीय स्तर के कम उम्र में नेतृत्व की क्षमता रखने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं और उनके द्वारा प्रदेश कार्यालय से कार्यक्रम छप करके आया है। सूचना भी हम लोगों को मिली है कि वो 22 तारीख को सिवान में 10 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा चूंकि गांधी मैदान में हम लोग करते, लेकिन खादी उद्योग मेला में वह आवंटित जगह है। हम लोग चाहते थे कि पुलिस लाइन में करें, लेकिन प्रशासन के पूर्व से ही आदेश है कि किसी तरह के जनसभा ये पुलिस लाइन में न होगा। परीक्षा का दौर चल रहा है। अगर वो राजेंद्र स्टेडियम है तो वहीं पर इंटर हाई स्कूल DAV है, वहीं पर अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। मिडिल स्कूल है, ये तमाम शिक्षण संस्थान वहाँ पर है, DAV कॉलेज भी है। इसलिए हम लोगों ने
ये तमाम स्थितियों को आकलन करते हुए कार्यकर्ताओं से राय लेकर के और प्रशासन से संपर्क करने के बाद निर्णय लिया गया है कि ये जो हमारा टणवा जो प्रतीक एजेंसी है उसके सटे उत्तर जो खाली निजी जमीन है उस जमीन में चुनाव के समय में आदरणीय नेता इस राज्य के भविष्य नौजवानों के दिल के धड़कन अच्छे सूझबूझ के समाजवादी नेता श्री तेजस्वी प्रसाद जी का सभा वहीं पर करा दिया जाए। हम लोगों ने टणवा में प्रतीक एजेंसी के उत्तर सभा कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखित भेज दिए हैं तथा जो जमीन के जो स्वामित्व है हबीबुल्ला साहब को उनको भी हम लोगों ने उन्होंने एक पत्र दिया है कि हमारे उस प्रतीक के बगल में जो जमीन है वहाँ जनसभा हो। जनसभा करने के लिए मैं इजाज़त देता हूँ, ना आपत्ति प्रमाण आवेदन के रूप में मैं संलग्न कर रहा हूँ। तो ये जो है जो संवाद जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम वो आ रहे हैं सिवान में करने के लिए। उनका कार्यक्रम आप लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि वो 10 बजे आएंगे। 21 तारीख को ही गोपालगंज से उछल देंगे और रात्रि में सिवान परिसदन में वो विश्राम करेंगे 21 को रात में, और 22 को वो 10 बजे जहां जो हम लोगों का वेन्यू है स्थान निर्धारित किया गया है वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये 21 फरवरी 2024 समय 10:30 बजे मोतिहारी से, और आपको बेतिया, गोपालगंज, फिर आपको सिवान, तो मैंने कहा सिवान से वो छपरा चले जाएंगे और छपरा से आरा जाएंगे, आरा से भोजपुर जाएंगे और फिर बक्सर में ठहरेंगे, बक्सर में सभा करेंगे, वहाँ से प्रस्थान करेंगे रोहतास के लिए और रोहतास से वो औरंगाबाद जाएंगे और वहाँ से सभा करके वो गया के सदन में ठहरेंगे। फिर वो ये 23 तारीख को बात बोल रहे हैं कि फाइल खुलवाने के लिए बातें कही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश एक बात बतला देते हैं, जो 17 महीने की फाइल है उस फाइल को खुलवाने किसी को रोक नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कौन थे, किनके नेतृत्व में मंत्री परिषद चलती थी? क्या ऐसा भी कहीं हुआ? जो भी संचिका मिनिस्टर के यहाँ से आवश्यक नीतिगत होती है उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री से होता है और फिर जो है कैबिनेट का मुहर उसमें लगता है जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो फिर क्रेडिट की राजनीति तेजस्वी यादव की फाइल खुलवाने के लिए बातें कही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश एक बात बतला देते हैं, जो 17 महीने की फाइल है उस फाइल को खुलवाने किसी को रोक नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कौन थे, किनके नेतृत्व में मंत्री परिषद चलती थी? क्या ऐसा भी कहीं हुआ? जो भी संचिका मिनिस्टर के यहाँ से आवश्यक नीतिगत होती है उसका अनुमोदन मुख्यमंत्री से होता है और फिर जो है कैबिनेट का मुहर उसमें लगता है जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो फिर क्रेडिट की राजनीति तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं? विपक्ष आरोप ये लगातार सरकार बिहार के रग रग में, जन जन में, नौजवानों के दिल में, ये हमारे शिक्षक हैं उनके दिल में, जो हमारे जो भाई हैं सभी वर्ग के भाई के दिल में तेजस्वी बसता है और लोग चिल्ला रहा है, तेजस्वी तुम नेतृत्व संभालो, पूरा बिहार तुम्हारे साथ है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग तुमको शक्ति देना चाहते हैं, तुम आओ
और हम लोगों के बीच अपने बात को बताओ। एक सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पैसे का लेन देन चल रहा था, इसके कारण हम साइड हुए, अलग हुए, इस पे क्या कहेंगे? आश्चर्य की बात है। मैं आप लोगों से मैं पुराना आदमी हूं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये तो समय बतलाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक लास्ट सवाल है कि लालू यादव जी ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब समय आवेगा और हम लोगों के राष्ट्रीय नेता, जन जन के नेता, बेजुबानों के जुबान, इस देश के दबे कुचड़े को जगाने वाला व्यक्ति, शांति सद्भावना भाईचारा को कायम करने वाला व्यक्ति और सारे मतलब वर्ग को लेकर चलने वाले व्यक्ति ने कहा है इस बात को, तो आप इंतजार कीजिए। वो जो कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा रहस्य जनहित में रहता है। समय आवेगा और जो लालू जी कहे हैं वह आपको देखने। नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में शामिल होंगे? क्या होंगे नहीं होंगे, हम लोग अनुशासन में रहने वाले हैं। हमारा राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव है और हमारा दूसरा नेता नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव है। उन लोगों के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा जो भी फैसला होगा, बिहार के राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के नेता, एमएलए, एमपी उसको सिरोधार्य करेंगे। लेकिन मैं आग्रह करता हूं सीमांत वासियों से, सभी भाइयों से कि आप जो है 22 तारीख को 10 बजे प्रतीक एजेंसी जो टड़वा में है, भारी से भारी संख्या में सभी वर्ग के भाई आने के काम करें और तेजस्वी यादव जो अपना आपके बीच जो वार्तालाप करना चाहते हैं, जो बातें कहना चाहते हैं, अपने कार्यों को और अपने साथ वो क्या उनके साथ घटना घटी है अभी के संदर्भ में, उसको आमे सुने, विचारे, मनन करें, चिंतन करें और आप मालिक हैं, निर्णय लें। इस राज्य में, इस देश में शांति सद्भावना भाईचारा रहेगी या बेरोजगारी, बेकारी, लूट और अत्याचार रहेगा, इसका फैसला जनता को करना है। और इसी बात को बतलाने के लिए तेजस्वी प्रसाद आ रहे हैं। आप पत्रकार भाइयों को बहुत धन्यवाद।